हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इंडियन आर्मी ने इंप्लीमेंट की है कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर रैंक के ऊपर के ऑफिसर्स के लिए। भारतीय सेना ने यह डिसीजन ले लिया है कि ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर और इससे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होंगे, चाहे वो मेजर जनरल है, वो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये सारे ऑफिसर्स जो होंगे ये कॉमन यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज ऐसा ये डिफरेंट यूनिफॉर्म होती क्यों है। यूनिफॉर्म तो सेम होती है बट उसमें जो बैरे हो गए, बैचेस हो गए, शोल्डर बैचेस हो गए, ये डिफरेंट होते हैं। तो किस किस हिसाब से ये डिफरेंट होते हैं, क्यों होते हैं ये डिफरेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आप भी ये यूनिफॉर्म जो है इसका सपना देख रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। सो बात ऐसी है कि इंडियन आर्मी की जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे मेजर आर्मी के डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली कंडक्ट हुई, जिसमें काफी ज्यादा जो है सभी से बातचीत करके ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि कॉमन यूनिफॉर्म जो है हमारे इन ऑफिसर्स के लिए होनी चाहिए। राइट, अब ये क्यों होनी चाहिए इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी आप इन ऑफिसर्स को देखते हैं, चाहे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, इनको आप देखते हैं तो यहां पे आप इकट्ठा जब देखेंगे सेम रैंक के ऑफिसर्स को, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। चाहे इनकी बैरे की बात करें या इनके चेस्ट बैजेस की बात करें, शोल्डर बैजेस की बात करें, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हेड गियर की बात करें, शोल्डर रैंक बैजेस की बात करें, गॉर्जेट पैचेस की बात करें, बेल्ट की बात करें, शूज की बात करें, तो इसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये डिफरेंसेस इनके क्यों होते हैं? ये डिफरेंसेस इनके इसलिए होते हैं क्योंकि ये जिस रेजिमेंट में ये जाते हैं, जिस रेजिमेंट में ये जाते हैं, उस रेजिमेंट का इथॉस जो होता है, उस रेजिमेंट की ये सारी चीजें होती है। इस रेजिमेंट को इनको जो है आगे जाके ये रेजिमेंटल जो बैजेस होते हैं इनको पहनने पड़ते हैं, लेकिन अब इनको जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रिगेडियर रैंक का जो ऑफिसर होता है वो एक ब्रिगेड कमांडर होता है। इस ब्रिगेड कमांडर में मल्टीपल रेजिमेंट्स आती है। राइट, सो मल्टीपल रेजिमेंट जो होती है वो उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक कॉमन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, रादर देन एक पर्टिकुलर बटालियन या पर्टिकुलर रेजिमेंट की यूनिफॉर्म जो है या उसके बैजेस को पहनने वाला ऑफिसर वाली यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। मैं आपको और चीजें इसके रिलेटेड एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप देखिएगा ये टॉप ऑफिसर्स है, दीज आर द टॉप ऑफिसर्स। नाउ यू विल सी हर ऑफिसर का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। यूनिफॉर्म तो सेम है, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म है, लेकिन हर ऑफिसर का कुछ ना कुछ बैजेस में डिफरेंट होगा, शोल्डर्स में, शोल्डर बैजेस में डिफरेंट होगा, रेजिमेंटल ये सारी जो होती है सिंबल्स होते हैं, पहचान होते हैं कि ये बंदा इस पर्टिकुलर रेजिमेंट से बिलोंग करता है। तो ये जो चीजें होती है ये कैरी फॉरवर्ड की जा रही है सिर्फ कर्नल रैंक तक के ऑफिसर के लिए, कि कर्नल रैंक का ऑफिसर जो होगा वही वहां तक ही फॉलो किया जाएगा ये रेजिमेंटल इथॉस, रेजिमेंटल सिंबल्स। बट उसके बाद जैसे ही कोई ऑफिसर ब्रिगेड कमांडर या ब्रिगेडियर बनता है तब उन सभी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म रखी जाएगी। अब ये कॉमन यूनिफॉर्म जो है रखी जा रही है तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा जो मैं आपको थोड़ा सा हिंट आगे भी बता चुका था कि देखिए एक ब्रिगेड कमांडर मल्टीपल रेजिमेंट्स का हेड होता है, ब्रिगेड कमांडर होता है। ब्रिगेड में बहुत सारी रेजिमेंट्स आती है। अब उन रेजिमेंट्स में क्या है, एक अच्छा तालमेल बिठाने के लिए, एक सही से एक हर चीज को जो है बियॉन्ड रेजिमेंट ले जाने के लिए कि भाई रेजिमेंटल ऑफिसर, अब ये अगर ब्रिगेड कमांडर अगर अपनी रेजिमेंट को ही आगे जाके उसके बैजेस पहनता रहेगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बाउंड्री में लिमिटेड हो जाएगा। ब्रिगेड कमांडर माइंडसेट में भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए ब्रिगेड कमांडर को जो है उसके रैंक और इससे आगे वाले रैंक के ऑफिसर्स को एक कॉमन यूनिफॉर्म की जा रही है ताकि ये मल्टीपल जब रेजिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वाई टू कैरी फॉरवर्ड अ सिंगल regimental ethos या symbol, right? So this is all about अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि कॉमन आइडेंटिटी को अप्रोच करना, कॉमन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको प्रमोट करना और अपने जितने भी रेजिमेंटल चीजें हैं उससे बियॉन्ड निकल के जो है अपनी फौज को जो है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए था। राइट, तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा सेशन था, आई होप आपको ये पसंद आया हो। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका भी ये सपना है
कि भैया ब्रिगेड कमांडर बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, 1 स्टार ऑफिसर बनना है, 2 स्टार ऑफिसर बनना है, 3 स्टार ऑफिसर बनना है, तो बच्चों शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार? शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और पहले कदम में ही आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए, रिटन एग्जाम को तैयार करने के लिए बहुत बड़ा एक फॉर्मूला नहीं होता। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फास्टेस्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो, आपके फास्टेस्ट तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो और मॉक टेस्ट आप देते रहे। इसके लिए बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए जो ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए डिफेंस अड्डा लेकर आ रहा है ऑफिसर्स महापैक। मैं बता देता हूं किस तरीके से आप इस महापैक को अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये मैं कहता हूं कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन में से आपको ये महापैक मिलेगा। कैसे मिलेगा बताता हूं। तो देखिए, जैसे ही आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है, अड्डा 247 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, यहां पे लिंक भी दे रखा होगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे आप वेबसाइट से भी जाना चाहते हैं तो वेबसाइट से भी जा सकते हैं। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे आप ऑल कोर्सेज कीजिए। ऑल कोर्सेज में जैसे आप जाते हैं तो यहां पे चमचमाता हुआ आपको डिफेंस दिखेगा, ठीक है। डिफेंस एस्पिरेंट के लिए तो चमचमाता ही दिखेगा, डिफेंस दिखेगा। डिफेंस में आपके पास बहुत सारी ये कोर्सेज हैं, एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स में जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको देता हूं कि आप ऑफिसर कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज डिफेंस महापैक। जैसे आपने डिफेंस महापैक सिलेक्ट किया, यहां पे डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है, इसको क्लिक कर लीजिए। इसको जैसे ही आपने क्लिक किया बच्चों, ये आपको 13,000 का कोर्स दिख रहा है 1 साल के लिए, ठीक है। अब इसमें 13,000 का कोर्स जो है 3200 में दिख रहा है, ये भी आपने पे नहीं करना है, इससे कम पे करना है। दैट इज व्यू ऑफर्स में जाइए और यहां पे Y588 कोड लगा दीजिए। दिस इज माय कोड Y588। इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे 2990 रुपीज का ये कोर्स पड़ जाएगा 12 महीने के लिए। आप अड्डा की एप्लीकेशन के द्वारा आप कोर्स लेते हैं, कोड लगाते हैं Y588, इस से भी कम आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी, 29 से भी कम पे करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस कोर्स में क्या खासियत है बच्चों? मैं कहता हूं कि ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, जितने भी ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स के बैचेस यहाँ पे लाइव मिलते हैं। ये महापैक है। देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, आप सब कुछ देख लीजिए, फिर आप आगे एनरोल कीजिएगा। देखिए, ये सारे लाइव कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ये सारे लाइव कोर्सेज आगे मिलेंगे। ये सारे के सारे लाइव कोर्सेज जो हैं 1 साल के लिए आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए 900 घंटे की लाइव क्लासेस, 1500 ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स आपको मिलेंगी और वीडियोस मिलती रहेंगी। एक्स्ट्रा जो वीडियोस होते हैं वो मिलती रहेंगी। सो करना कुछ नहीं है आपने, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और फिर उसके बाद वंस यू हैव एनरोल्ड इट, फिर हम लोग डायरेक्टली आपसे एक सेशन भी करेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि कैसे आगे हमने प्रोसीड करना है। इफ यू आर अ एनडीए स्टूडेंट, स्टार्ट एनरोलिंग इन दिस बैच बिकॉज एनडीए की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप सीएपीएफ के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। अगर आप एफकैट के स्टूडेंट्स हैं, बूस्टर बैच शुरू हो चुका है। मल्टीपल बैचेस आर देयर, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग योर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर कि आप कोई भी डाउट होगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।